तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई दो बहुत ही मैसिव न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूं रोमन रेंस को लेके, एंड आप शायद भाई खुश हो जाने वाले हो दोनों ही न्यूज़ सुन के। पहले तो कि रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नई डील साइन कर ली है, ऐसा कहना है बिली भाटी का। हालांकि मैं इस न्यूज़ को ज़्यादा स्पॉटलाइट में नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे बिली भाटी पर ज़्यादा ऐसे बिलीव वगैरह है नहीं, तो इसको आप ऐसे हल्का फुल्का ही मान के चलना। लेकिन मेन मैसिव न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ, एंड वो ये है कि रोमन रेंस अभी से लेके जून के एंड तक हर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में होने वाले एक भी एपिसोड रोमन रेंस मिस नहीं करने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया है, एडवर्टाइज किया है रोमन रेंस को अगले मंडे नाइट रॉ के लिए, यानी 4 मई के एपिसोड के लिए। उसके बाद 11 मई वाले एपिसोड के लिए, यानी कि आफ्टर बैकलेस आपको रोमन देखने को मिलेंगे। उसके बाद 18 मई को, यानी कि बैक टू बैक फिर से आपको रोमन देखने को मिलेंगे। देन 25 मई को भी रोमन रेंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद 1 जून को रोमन रेंस होने वाले हैं ट्यूरिन इटली में भी लाइव, यानी कि मंडे नाइट रॉ के लिए। मींस की क्लैश इन इटली में भी कंफर्म है कि रोमन होंगे। इसके बाद पेरिस फ्रांस से होने वाले 8 जून के मंडे नाइट रॉ में भी रोमन होने वाले। देन इसके बाद उसके अगले एपिसोड में भी 15 जून को होंगे, एंड देन उसके अगले एपिसोड में भी होंगे 22 जून को, यानी कि लंदन यूके से। एंड उसके बाद क्लैश बोल रहा हूँ, नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए भी रोमन एडवर्टाइज नहीं है सऊदी अरेबिया से, तो वहां पे भी रोमन होंगे ही होंगे। यानी कि यहां से तुम कैलकुलेट करो, मई के स्टार्टिंग से लेके जून के एंड तक एक भी शो रोमन रेंस मिस नहीं करने वाले। हर मंडे नाइट रॉ में अपीयर होंगे, हर पीएलई में अपीयर होंगे। बस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट शायद मिस कर सकते हैं रोमन रेंस 23 मई वाला। तो एक बहुत ही मैसिव अनाउंसमेंट है। एंड तुम अगर देखो तो रोमन रेंस भाई रेसलमेनिया से पहले से ही अपीयर हो रहे हैं। गो होम शो में भी रोमन थे, मेनिया में भी थे, उसके बाद बैक टू बैक मंडे नाइट रॉ में भी थे। यानी कि रोमन रेंस एक्चुअली में फुल टाइमर है भाई। ये बोलने भर की बात नहीं है, रोमन ने बस ऐसे बोलने के लिए नहीं बोला था। मुझे लगा था जब रोमन ने बोला कि वो फुल टाइमर है तो मुझे लगा कि भाई बस बोल दिया, लेकिन बीच में 1-2 एपिसोड तो मिस करेंगे ही करेंगे। लेकिन अभी भाई 1-2 मिस करते हुए भी रोमन रेंस नहीं दिख रहे। लिटरली हर एपिसोड में रोमन रेंस होने वाले हैं। दिस इज क्रेजी। तो अब इसके बाद कोई नहीं बोल सकता कि रोमन डिजर्व नहीं करते ये चैंपियनशिप, रोमन के पास टाइटल नहीं होनी चाहिए भाई। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात कि रोमन रेंस 25 मई के एपिसोड में भी होंगे, जो कि उनका बर्थडे होता है। यानी कि बर्थडे में भी भाई वो फैमिली को टाइम नहीं देने वाले हैं, वो बात की बात है। रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ में प्रेजेंट होंगे, तो ये डेडिकेशन होती है। एंड रोमन रेंस अभी भी इस पॉइंट पे भी ये वर्क पुल ऑफ कर सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि रोमन को ल्यूकीमिया है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ से रिकवर कर चुके हैं, वो एक बेटर फेज में है डेफिनेटली। लेकिन रोमन खुद ही रिवील करते हैं अपने इंटरव्यूज वगैरह में कि वो अभी भी उस चीज़ से रेगुलरली फाइट करते हैं। रोमन रेंस भाई ये सब देखने के बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतना एक्टिव है फिलहाल, एंड ये अप्रिसिएबल है। तो भाई सारे लोग भाई कमेंट्स में अप्रिशिएट करना। एंड एक बहुत ही मैसिव न्यूज़ है ये। हम लोग इसकी बात कल भी करेंगे और, लेकिन एक सीएम पंक की न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद कल मिलूंगा मैं आपसे। सीएम पंक एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर आ चुके हैं भाई। एंड आपने देखा होगा मेनिया के बाद एक फुटेज बहुत ही वायरल हुई थी, मैंने आपको दिखाई भी थी। सीएम पंक एक फैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे, एंड एक फैन बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा था एजे ली बेली के प्राइवेट हग मोमेंट को, तो सीएम पंक ने उसके फोन को धक्का मार के गिरा दिया, मतलब फोन छीन के फेंक दिया। तो ठीक है, वो वाली चीज़ समझ भी आई थी। अभी एक बार फिर से एक और इंसिडेंट आया, एंड वो भी उसी टाइम का आया है, लेकिन एक दूसरे बंदे के साथ हुआ। टीएमजी ने रिपोर्ट किया है कि एक बंदे ने कंप्लेंट डाली है कि सीएम पंक ने मिसबिहेव किया, एंड सीएम पंक ने इस बंदे को धक्का भी दिया। एंड ये भी क्लेम करता है ये बंदा कि सीएम पंक ने इसको चेस्ट पे चॉप भी लगाया। क्लेम करता है कि सीएम पंक शायद उस टाइम हाई थे, यानी कि सीएम पंक उस टाइम अपने होशो हवास में नहीं थे, शायद वो नशे में थे, ड्रंक थे मे बी वो। एंड इसका कहना है कि सीएम पंक का चेहरा फुल लाल था, एंड उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। तो अब इस पे भाई कितना जस्टिफाइड है कितना नहीं वो तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज पंक के फैंस थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपके ऊपर है भाई। लेकिन मुझे लगता है गलती फ़ैन की है डेफिनेटली। किसी के प्राइवेट स्पेस को इतना मत कर दो भाई क्रॉस। लेकिन ये बंदा ऑटोग्राफ के लिए गया था, अब अपनी साइड की गलती कोई नहीं बताता। लेकिन अगेन आप किसी के साथ अगर फिजिकल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सेलिब्रिटी होने का भी मुझे नहीं लगता कि हक है, क्योंकि सेलिब्रिटी होने के साथ साथ ये चीज़ें तो साथ में ही आती है। पॉपुलैरिटी कम्स विद अ कॉस्ट। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई सारी अपडेट्स थी, लेकिन मेन रोमन वाली न्यूज़ पे आपके क्या थॉट्स हैं लिख के बताना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी भाई, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।